हेलो एंड वेलकम टू दी चैनल। कैसे हैं आप सब। आज हम अपना फिज़िक्स का नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जो वेरी फर्स्ट और इंटरेस्टिंग और बहुत इजी टॉपिक रहने वाला है। दैट इज़ दी चैप्टर नंबर 1 यूनिट्स। सेकेंड चैप्टर में हम यूनिट्स को ही और डिटेल में पढ़ेंगे, यानी कि डायमेंशन वाला पार्ट हम कवर करेंगे। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट और बेसिक चीज़ मैं बताने वाली हूँ। एग्ज़ाम्स में ये चीज़ आपने 11th क्लास में पढ़ी होगी, जो भी साइंस के हमारे स्टूडेंट रहेंगे उन्होंने 11th क्लास में ये पढ़ी होगी। और इसमें से 1 मार्क्स का क्वेश्चन या मैक्सिमम 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपको मिल सकता है। ये आपका चैप्टर है यूनिट्स। आप कैसे बनाएंगे, कैसे आप फॉर्मूले की हेल्प से यूनिट्स को आप डिराइव करेंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें फिज़िकल क्वांटिटी मैंने एक यहाँ पे टर्म लिखा है। सबसे पहले फिज़िकल क्वांटिटी वो क्वांटिटी जो हम मेज़र कर सकते हैं। ठीक है, उसका फॉर्मूला आपका क्या रहेगा, n इंटू यू। n इज़ द नंबर एंड u इज़ द यूनिट। ठीक है, जैसे मैंने लिखा 10 किलो। ठीक है, तो 10 यहाँ पे क्या हो गया, 10 क्या हो गया, यहाँ पे नंबर हो गया, और यूनिट क्या हो गई उसकी, kg, किलो। ठीक है, तो ये आपका 10 यूनिट्स हो गया। ये आपका फिज़िकल क्वांटिटी, ये वेरी कर सकता है, कितना भी हो सकता है, 1 किलो, 2 किलो या डज़न में, या जिसमें आप यूनिट में मेज़र करना चाहते हैं। सबकी आपकी फ़िक्स यूनिट्स हैं, तो वो आपका यहाँ पे रहेगा। अब देखिए यहाँ मैंने कुछ फुल फॉर्म्स आपको लिख के दिए हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इंपॉर्टेंट रहेगा मैं वहाँ पे आपको हाईलाइट करके स्टार मार्क करके आपको उस पर प्रेशराइज़ करूँगी कि आप इसे ज़रूर काम कीजिए। ठीक है, देखिए CGS, FPS, MKS। ठीक है, ये क्या होता है, ये आपकी SI यूनिट्स होती हैं। ठीक है ना, CGS यूनिट्स होती हैं। तो SI यूनिट्स हमारी इंटरनेशनल लेवल पे वर्क करती हैं, हम ज़्यादातर उन्हें ही यूज़ करते हैं। इनकी भी फिर भी फुल फॉर्म आपको यानी पता होनी चाहिए, वो हमारी स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं। ठीक है, देखिए सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड, नाम में से ही आपका फुल फॉर्म निकल रहा है। सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड, फुट, पाउंड, सेकेंड, मीटर, किलोग्राम, सेकेंड। ये आपको पता होना चाहिए, इम्पॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ पता होना चाहिए कि हमारा ये फुल फॉर्म्स का ये जो हमारी यहाँ पे हमने एब्रीविएशंस टाइप लिखी हैं उनकी फुल फॉर्म्स क्या रहती हैं, एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाएगा। उसके बाद आप इसको अभी छोड़िए, आप इधर आइए। क्वांटिटीज़ हमारी जो हैं वो 3 टाइप्स की क्वांटिटीज़ हैं। वेरी फर्स्ट वन इज़ द फंडामेंटल, डिराइव्ड, सप्लीमेंट्री। 3 टाइप की आपकी क्वांटिटीज़ हैं। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगी। उसमें मेन आपकी 7 क्वांटिटीज़ आएंगी जो बहुत ही मेन है। दैट इज़ द लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, लाइट इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, अब देखिए लेंथ के लिए हमारा जो रहेगा, हम किस में मेज़र करते हैं, मोस्ट प्रोबेबली मीटर में। ठीक है, किलोमीटर में। ठीक है, मास का हमारा kg, ग्राम, ये सब होती हैं। टाइम का हमारा, हम टाइम को किस में लेंगे, सेकंड्स में। ठीक है, उसके बाद टेम्परेचर को केल्विन में लेंगे। देखिए टेम्परेचर हमारा डिग्री सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट भी होता है, लेकिन हम यहाँ पे जो लेंगे स्टैंडर्डाइज वो मीटर लेंगे। उसके बाद हम किलोग्राम लेंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या लेंगे, सेकंड लेंगे, केल्विन लेंगे। इलेक्ट्रिक करंट की हमारी जो यूनिट होगी वो होगी हमारी एम्पेयर। उसके बाद लाइट इंटेंसिटी की हमारी क्या होगी, कैंडुला। उसके बाद अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की मोल। ये जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यानी कि मोल वाला जो चैप्टर है ये भी केमिस्ट्री में आपको कराया जाता है। कहाँ पे, क्लास 11th में, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे ICSE बोर्ड के हैं उन्हें ये चीज़ें क्लास 10th में ही सिखा दी जाती हैं। ठीक है, लेकिन CBSE के अंदर ये चीज़ आपकी क्लास 11th में कवर की जाती है। अब देखिए ये तो मैंने आपको कुछ हल्के से बहुत जो बेसिक पॉइंट्स हैं मैं वो बता रही हूँ, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही हमारा सिलेबस बढ़ता रहेगा, अभी आपका जो है बायोलॉजी का पार्ट और केमिस्ट्री का पार्ट रहता है, लेकिन अभी मैं जो है बेसिक पार्ट कवर कर रही हूँ और आपका सारा ही साइंस का पार्ट कवर होगा। ऐसा नहीं कुछ भी छोड़ा जाएगा। और ये जो आपका मॉल वाला चैप्टर है ये भी आपका विद फार्मूलाज कराया जाएगा, क्योंकि इसमें भी बहुत सारे फार्मूलाज हैं और क्वेश्चन 101% ज़रूर आपको क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेंगे। ठीक है, आप कोई डिले नहीं होगा। देखिए ये आपकी 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं। अब डिराइव क्वांटिटीज़ का मतलब क्या है, डिराइव मतलब जो किसी की हेल्प से बनी है, यानी कि फंडामेंटल क्वांटिटी की हेल्प से एक नई यूनिट तैयार हमने की।
ठीक है, वो डिराइव क्वांटिटी हो गई, हमने बनाई है किसी का यूज़ करके, ठीक है। अब जो लेंथ है हमने किसी का यूज़ करके नहीं बनाई, हमारी फिक्स है, ठीक है ना। अब मास है या टेम्परेचर है या ये जितनी भी लिखी हैं मैंने आपकी 7 लिखी हैं, ये किसी की हेल्प से नहीं बनाई, लेकिन जितनी भी हम डिराइव क्वांटिटीज़ बनाएंगे वो इनमें से किसी न किसी को या किसी न किसी की हेल्प से हम यूज़ करके उन्हें डिराइव करेंगे, बनाएंगे, ठीक है। मैंने यहाँ पे डिराइव क्वांटिटीज़ की यहाँ पे लिखी हैं कुछ अपने एग्जाम्पल्स। जैसे एरिया लिखा है, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, मैथ्स का क्वेश्चन है। एरिया का फॉर्मूला बहुत बेसिक और आई थिंक सो 6-7 स्टैंडर्ड का एक क्वेश्चन है कि एरिया का फॉर्मूला आपका क्या है, लेंथ इनटू ब्रेथ है, ठीक है। अगर हम ब्रेथ को लेंथ ले लें या लेंथ को ब्रेथ ले लें, ठीक है, दोनों को ही अगर हम एक मान लें, कोई सी भी एक चीज़ को एक मान लें, तो फिर भी हमारा क्या है, वो ये भी हमारा मीटर में होगा मेज़र, ठीक है ना, और ये भी मीटर, मीटर इंटू मीटर क्या हो गया, मीटर स्क्वायर। यानी कि देखिए दोनों ही हमारी क्या है, मीटर फॉर्म में है, नाम अलग है, और जब हम उनको मतलब इसको जो हमने एरिया को बनाया है, तो लेंथ का 2 बार लेंथ का यूज़ करके बनाया है, ठीक है। ऐसी वॉल्यूम, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट ऑलमोस्ट सेम ही है, ठीक है। हम इनको अगर ब्रेथ को भी लेंथ मान लें या हाइट को भी लेंथ मान लें, इक्वल भी हो सकती है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमारा जो वॉल्यूम बना है, जो नई हमारी यूनिट डिराइव हुई है, वो किसकी हेल्प से हो रही है, यहाँ पे लेंथ की हेल्प से हो रही है। तो हम अपना 3 बार मीटर 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 लिख सकते हैं, यानी कि मीटर क्यूब हो गया, ठीक है। अब देखिए स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस हम लोग मेज़र करेंगे मीटर में, ठीक है, और टाइम हम करेंगे सेकंड में, वरना अगर किलोमीटर लेंगे तो हम टाइम को क्या लेंगे, आवर्स में लेंगे, किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो हमने यहाँ पे मीटर और सेकंड का यानी कि टाइम का यूज़ करके, लेंथ का यूज़ करके, डिस्टेंस हमारा क्या है, लेंथ ही तो है भाई, कितना आप जा रहे हैं वो आपने कितना लेंथ कवर किया है, तो ये हमारा स्पीड जो हमारा डिराइव हुआ है वो हमारा लेंथ और सेकंड की हेल्प से डिराइव हुआ, यानी कि एक नई यूनिट हमारी क्या बन गई, जनरेट हो गई, तैयार हो गई। उसके बाद फोर्स इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन, फोर्स मास इंटू एक्सेलरेशन, मास हम लेते हैं किलोग्राम में, वैसे तो ऐसा यूनिट फोर्स का न्यूटन भी है, ठीक है, सीजीएस यूनिट भी है, डाइन है, लेकिन ये भी इसी को ही हम लोग क्या न्यूटन भी बोलते हैं, ठीक है। देखिए मास का हमने केजी लिखा, एक्सेलरेशन को क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है ए इज इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम, ये हमारा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है। एक्सेलरेशन की जगह हमने ये लिख दिया, ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम, किलोग्राम लिख दिया। और वेलोसिटी का भी तो अलग फॉर्मूला होगा, जैसे स्पीड का डिस्टेंस अपॉन टाइम है, ऐसे वेलोसिटी का डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होगा। ये नेक्स्ट चैप्टर जब हम अपना मोशन चैप्टर करेंगे तो उसमें मैं आपको स्पीड का और वेलोसिटी के बारे में डिफरेंस बताऊंगी, ठीक है। अभी आप इतना मानिए कि वेलोसिटी का हमारा फॉर्मूला क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम रखेंगे तो टाइम ऑलरेडी है, टाइम 2 बार हो जाएगा तो सेकेंड स्क्वायर आ गया, और डिस्प्लेसमेंट का क्या हो जाएगा, मीटर। ध्यान से सुनिए, मास इंटू एक्सेलरेशन हमारा फोर्स का फॉर्मूला होगा। एक्सेलरेशन को क्या लिख सकते हैं, चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम। वेलोसिटी को हम क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी को हम लोग लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। वेलोसिटी को आप यहाँ लिखिए डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट ऊपर रह जाएगा, टाइम नीचे हो जाएगा, टाइम जब नीचे होगा तो 2 टाइम हो जाएंगे, एक टाइम ये, एक टाइम और, ठीक है। तो आपका यहाँ पे होगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को ही हम लोग बोलते हैं न्यूटन। यही हमारा फॉर्मूला क्या है, न्यूटन है, ठीक है। ये डिराइव क्वांटिटीज़ हुई जो फंडामेंटल की हेल्प से आपके एक नई यूनिट को बनाएगा, ठीक है। उसके बाद सप्लीमेंट्री में हमारी 2 आप मेन है जो आप याद कीजिए, दैट इज़ द प्लेन एंगल एंड द सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल आपकी 2D एंगल को बोलेंगे, और आपका सॉलिड एंगल आपकी 3D फिगर को बोलेंगे। 2D फिगर में जो एंगल बनेगा दैट इज़ द प्लेन एंगल, 3D फिगर में आपका जो एंगल बनेगा दैट इज़ द सॉलिड एंगल। फाइन, ये आपका प्लेन एंगल मेजर होता है रेडियन में, सॉलिड एंगल मेजर होता है स्टेयर रेडियन में, ठीक है। तो आपका इसमें इंपॉर्टेंट क्या रहेगा, आपको इन सब की यूनिट्स पता होने चाहिए, लेंथ का मीटर, मास का केजी, टाइम का सेकंड, टेम्परेचर का केल्विन, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पेयर, उसके बाद लाइट इंटेंसिटी
कैंडेला, उसके बाद आपका अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल, ये आपको पता होना चाहिए। डिराइव्ड आपको कुछ फॉर्मूलेज इजी हैं क्रैम करने हैं, कुछ आपको ऑटोमेटिकली आपके जनरेट हो जाएंगे, फाइन। और सप्लीमेंट्री में प्लेन एंगल रेडियन और सॉलिड एंगल स्टेरेडियन, ये याद करना है। उसके बाद आपको ये सब चीज़ें याद, ये जो मैंने पोर्शन लिखा है ये चीज़ें आपको याद करने वाली नहीं है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है इसमें ये चीज़ें। अच्छा, उसके बाद केल्विन, आपको डिग्री सेल्सियस से अगर एक चीज़ मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि अगर आपको केल्विन में कन्वर्ट करना है तो डिग्री सेल्सियस जो आपका वैल्यू होगा उसमें आप क्या ऐड करेंगे, 273 वैल्यू ऐड कर देंगे। अगर आपको टेम्परेचर केल्विन में चाहिए, इफ़ यू वांट योर टेम्परेचर इन केल्विन, एनी टेम्परेचर इन केल्विन, then what you have to do is you have to add value 273 in the value डिग्री सेल्सियस, फाइन। आपको क्या करना है, 273 वैल्यू डिग्री सेल्सियस वैल्यू में ऐड करना है, आपका जो टेम्परेचर है वो केल्विन में चेंज हो जाएगा। और एक चीज़ मैंने आपको और बताई थी, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम। देखिए यहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, मैंने कैसे किया मैं एक बार और बता देती हूँ। देखिए फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। मास तो हमने ऐसे लिख लिया, एक्सेलरेशन को हम क्या लिख सकते हैं, चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम, फाइन, ठीक है। अब देखिए वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये आपका वेलोसिटी का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। वेलोसिटी वाले को यहाँ रखिए, यहाँ रखिए इसको। ये इस चेंज इन वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, v माइनस यू अपॉन, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम, ठीक है। अब देखिए इसको आप डिस्प्लेसमेंट को यहाँ रखिए, क्या होगा, मास इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, अपॉन टाइम नीचे ही आएगा ना, और एक टाइम आपका ये भी है, एक टाइम आपका ये भी है, तो क्या हो गया, मास इनटू डिस्प्लेसमेंट। मास का क्या लिखोगे, केजी इंटू मीटर बाय सेकेंड स्क्वायर। देखिए केजी इंटू मीटर बाय सेकेंड स्क्वायर, इसी को ही हम बोलते हैं न्यूटन। SI यूनिट ऑफ फोर्स इज द न्यूटन एंड द CGS दैट इज द सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड यूनिट इज द डाइन। 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू 7 डाइन, फाइन। ये आपको यहाँ पे क्या करना है, इस तरह से याद करना है। याद क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको डिराइव करना आना चाहिए। अगर आपको एक बेसिक फॉर्मूला पता है, इफ़ यू नो एनी बेसिक फॉर्मूला देन यू कैन ईजिली डिराइव दी यूनिट्स ऑन योर ओन, ठीक है। ये आपका मैंने बेसिक पॉइंट कवर किया है, इसमें आपको ये चीज़ और ये चीज़ पता होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे डायमेंशंस के बारे में, फाइन। MLT का यूज़ करके, मास, लेंथ और टाइम का यूज़ करके हम लोग डायमेंशन के बारे करेंगे। बहुत ईजी है, एक वीडियो में आपका कवर अप हो जाएगा। कितने भी आप एग्जाम्पल्स लीजिए, अनलिमिटेड एग्जाम्पल्स आपके रहेंगे, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।